नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज ये कोई नया टॉपिक नहीं है और ना ही कोई ऐसा टॉपिक है जिसे कोई नहीं जानता हो। पंचायती राज नाम से ही साधारण है और इसे समझना भी बहुत ज़्यादा सरल है। ये कोई नया काम नहीं है। पहली बात, ये नया काम ये एक कोई नया काम नहीं है। क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता से चली आ रही है। हड़प्पा सभ्यता का ऐसे तो कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन जो फिजिकल एविडेंस हमें मिले हैं उन फिजिकल एविडेंस के तहत पंचायती राज हड़प्पा कम्युनिटी में था। या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि चोला डायनेस्टी, जो कि राजेंद्र जी के द्वारा चल रही थी 1850 से 1279 तक, चोला डायनेस्टी, उसमें भी पंचायती राज था। ठीक है, तो पंचायती राज नाम से ही समझ में आ रहा है पंचायती, इसमें 5 लोग होते हैं, एक हेड और 4 उनके साथ में रहते हैं सपोर्ट के लिए। अगर एग्ज़ाम में, पेपर में पंचायती राज आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में, अगर पंचायती राज ना आए तो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आएगा पहला, दूसरा लोकल ऑटोनोमस आएगा। ये इन दोनों के अलावा एग्ज़ाम में इन तीनों के अलावा एग्ज़ाम में पंचायती राज को लेकर तीसरा कोई शब्द नहीं आने वाला है। तो 1947 के पहले पंचायती राज यानी कि राजा या सरपंच वही बनते थे जो बाहुबल होते थे, जो बहुत ही ज़्यादा पूंजीपति वाले होते थे, सिर्फ वही बन पाते थे। लेकिन 1947 के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में किया गया, उसके तहत अब कोई भी बन सकते हैं। 1952 में एक इंडिया का एक न्यू सिस्टम लगाया गया। इसमें 2 टियर थे, यानी कि शासन व्यवस्था का 2 स्तर था। तो एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 जनवरी में। तो बलवंत राय मेहता कम्युनिटी का एक काम था कि आपको देखना है कि काम सही है या गलत। हालांकि 1957 के समय के दशक वहाँ पे लोग सरकारी कर्मचारी कुछ काम नहीं करते थे और 2 टियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उन्होंने कहा कि सब कुछ बकवास है, शब्द दूसरे हैं, भावार्थ पर वही है। उन्होंने कहा जितने भी ये सिस्टम है सब के सब फालतू हैं, बकवास है। उन्होंने 3 टियर सिस्टम को लॉन्च किया। 3 टियर के अंदर पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 1957 की। तो उस समय के हिसाब से पहले चलते हैं, ना कि 2026 की तरह। 1957 में हमारे देश के अंदर टोटल एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था। जैसे 1957 से पहले अगर मैं बात करूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे 10-15 गांव को मिला के एक ब्लॉक था, 10-15 ब्लॉक को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट था, 10-15 ब्लॉक को मिला के एक राज्य था और 10-15 राज्य को मिलाकर एक देश था। ध्यान रहे, आज़ादी के कुछ समय की बात कर रहा हूँ। उस समय 14 देश होते थे और अभी के समय 27-28 राज्य हो गए, ना कि देश। और 1952 में आई थिंक 25 कुछ राज्य थे, 25 से 1 राज्य थे। उसके अलावा जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसे बना लिया तो उन्होंने ये नेहरू जी को सौंपा और नेहरू जी ने
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC को सौंप दिए। उन्होंने सौंपने के बाद नेशनल डेवलपमेंट कमेटी को काउंसिल को सौंपने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, ना ही कुछ किया। ये एक इतना ज़रूरी टॉपिक है कि आप 5 ईयर प्लान अच्छे से जानते होंगे। पंचवर्षीय योजना, तो कोई भी पंचवर्षीय योजना होती है जिसमें सड़क बनवाना है, नाली बनवाने हैं, घर बनवाने हैं, ये वो बनवाने हैं, तो उसको बनाने के लिए पहली चीज़ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एक होना, दूसरा प्राइम मिनिस्टर और जितने भी CM है देश में वो सब साइन करेंगे तो ही कोई पास हो सकता है, तो ही कोई योजना पास हो। और ये दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं था, संविधान में ये ऐड नहीं था। चूँकि इस संविधान में ऐड नहीं था तो किसी ने 1 टीयर अपनाया, किसी ने 2 टीयर अपनाया, किसी ने 4 टीयर अपना लिया। 4 टीयर के अंदर अंदर उन्होंने न्याय पंचायत को भी जोड़ दिया था वेस्ट बंगाल ने। तो अरे वेस्ट बंगाल ने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अक्टूबर 1989 में राजस्थान के नागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पहली बार अप्लाई हुआ। उसके बाद अप्लाई हुआ और ये ग्राम पंचायत बहुत ही ज़्यादा सही है। तकिया, अच्छा, गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है, इसलिए लोगों ने इस पे फोकस किया। उस समय तो गांधी जी को भगवान के समान देखा जाता था, इसलिए लोगों ने ग्राम पंचायत को भी कुछ ज़्यादा किया और 3 टीयर बनाना शुरू किया। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई जो कि दिसंबर 1977 में संगठित की गई, जो कि मोनाची बाई देसाई के संगठन में था, जिसने 3 टीयर नहीं कहा था और 2 टीयर ऐड करने के लिए कहा। यूँ तो उनकी रिपोर्ट 120 पन्ने की थी, लेकिन उनमें से 2 पन्ने मुख्य हैं और 2 बातें मुख्य हैं। उन 2 बातों को अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो, दूसरा 2 टीयर करो। इसके बाद जितने भी कमेटी बनाई गई, कमेटी बनाई गई, उन सबों ने 3 ऐड करने के लिए कहा। जैसे JB की राव कमेटी 1985 में जो बना, इन्होंने भी कहा 3 टीयर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो। IM सिंघावी कमेटी 1980, थुंगन कमेटी 1988, VIN गडगिल कमेटी 1988 में संगठित हुई। इन सबों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो और दूसरा 3 टीयर करो, सिवाय अशोक मेहता कमेटी के। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर ये जो 4 कमेटी है, इन सबों ने कहा 3 टीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं इसका करेक्ट एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बोलूँ तो संविधान के 73वें संशोधन में 73rd अमेंडमेंट के, जो कि 1992 में किया गया था, लोकसभा ने इसे पास किया था 22 दिसंबर 1992 को। उसके बाद राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को और अप्रूव किया गया था असेंबलीज में, यहाँ पर 22 स्टेट हुआ करते थे उस टाइम पे 1992 में। ठीक है, सारे स्टेट्स के द्वारा अप्रूव हुए। उसके बाद प्रेसिडेंट ने साइन किया 20 अप्रैल 1993 को और ये फोर्स में आया 20 अप्रैल 1993 में, यानी पावर में आया। और अगर मैं इसे और डिटेल में लेके चलूँ कि ये किस भाग में है या फिर उसका प्रॉपर क्या है, तो ये भाग 9 में है। 1 सेकेंड, ये भाग 9 में है। ठीक है, आर्टिकल 243 से 243O तक है और ABCD 243A B C D E F G H I J K L M N O तक। उसके बाद 243P से म्यूनसिपैलिटीज़ का शुरू होता है। ठीक है, और स्केड्यूल अगर मैं बात करूँ तो 12वें स्केड्यूल में है और
इसमें लोकल गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट में पावर दी गई और पावर ग्राम पंचायत में दिया गया, जो कि 243 ओ में लिखा गया है कि अधिकतर पावर ग्राम पंचायत के पास होगी और फंक्शनल आइटम या फिर कितने वो कार्य कर सकते हैं, तो वो टोटल 29 तरीके के कार्य कर सकते हैं। लेकिन पूरे देश में 3 टियर अलाउड है अगर पॉपुलेशन 20 लाख से अधिक होगी। अगर 20 लाख से कम है तो 2 टियर सही है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम की पॉपुलेशन 6 लाख है क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग पहाड़ों पर बसता है, तो 6 से 10 लाख के बीच में है तो 2 टियर अप्लाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब होता क्या था वहाँ पर कि ये 3 टियर की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ब्लॉक है, लोग जाते बड़े बुजुर्ग ब्लॉक बोलते कि हमारे गांव में पक्की सड़कें बनवा दीजिए, लाइट लगवा दीजिए। तो वो ब्लॉक के जो हेड होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे जैसे 2-2 गांव हैं, 4-5 गांव में किन किन का ध्यान रखूँगा, 10-15 गांव है किन किन का ध्यान रखूँगा। 10-15 गांव होते हैं एग्जैक्ट। उसके बाद जब वो जाते हैं MLA MP के पास, वो बोलते हैं मेरे पास 70 गाँव हैं, मैं किन किन का लाइट लगवाता फिरूँगा। इसलिए उन्होंने 3 टियर का स्टार्ट किया। और एक और बात है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 3 टियर है, सबसे नीचे वाला पोस्ट जो होता है उसमें ग्राम पंचायत होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत को एक रूल है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे हरियाणा में 10वीं पास, बिहार में आई थिंक 12वीं पास का कुछ सीन है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे PM मोदी जी हैं, मोदी जी या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो अगर कोई एक प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम बताएंगे तो उनके पास 50 नहीं हजारों बुद्धिजीवी होते हैं, मतलब IAS ऑफिसर होते हैं जिन्होंने इतना हार्ड एग्ज़ाम, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम कह सकता हूँ, वो पास करके वहाँ पर गए हैं, ट्रैक करके वहाँ पर गए हैं। तो अगर वो बोले कि मुझे यहाँ पे भुखमरी कम करना है, हजारों आइडियाज़ मिलेंगे। तो वो पूरे के पूरे IAS से घिरे हुए होते हैं। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया हुए, सरपंच हुए, ये सब किसी से नहीं घिरे रहते हैं और इनके पास कोई बुद्धिजीवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होते हैं। इसलिए नियम है कि 10वीं पास, 12वीं पास होना ज़रूरी है। मेन दिक्कत ये है आज के समय में, अगर ये 10वीं पास नहीं होता तो 10वीं पास होने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता है। जैसे अगर आपके गांव में एक कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति मिल गया, सिर्फ एक, अगर आप एप्लीकेशन लिख के हेल्थ मिनिस्ट्री में आप डाल देंगे तो मास्क आना शुरू हो जाएगा, सैनिटाइज़र आने लगेंगे, कैंपेन शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको एप्लीकेशन लिखना आता है तो आपके घर में, आपके गांव में सड़क बन जाएंगे, नालियाँ बन जाएंगे, घर पक्के के हो जाएंगे, बहुत कुछ आने लगेगा। सिर्फ एप्लीकेशन आना चाहिए। और अगर आपके सरपंच का एप्लीकेशन नहीं आता है, इसके दोषी हम खुद हैं, क्योंकि हमने ही वोट डाला, हमने ही अपने सरपंच को जिताया और ऐसे सरपंच को जिताया जो कि पढ़े लिखे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि अब बहुत सारे लोगों को लिखना आ चुका है एप्लीकेशन। ठीक है, आज के समय गांव में लाइट की सुविधा बहुत अच्छी हो चुकी है, CCTV भी अच्छी हो चुकी है। जैसे कि मेरे गांव में, मेरा गांव बाकरपुर है जो कि भागलपुर से 70-75 किलोमीटर कुछ फार है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे अधिकतर गलियाँ पक्की की है, अधिकतर गलियों में लाइट लगी हुई है और कुछ एरिया में CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं। ठीक है, इसका सवाल राघव चड्ढा जी ने, जो कि राघव चड्ढा जी ने जिन्होंने CA क्रैक किया है आई थिंक, उन्होंने भी ये बोला था कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। एक
और उन्होंने बहुत सारे ऐसे बात भी बोले थे जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके अलावा अगर पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है उस देश में 2 टियर होगा या फिर 3 टियर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें नगर निगम, नगर पंचायत के बारे में बताऊंगा। और नगर निगम, नगर पंचायत बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसको याद करना, उसको समझना काफ़ी हद तक सरल है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।